गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और चलिए अब इस कहानी पे देर न करते हुए हाजिर होते हैं। आपको पसंद आए तो आप वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करना। चलिए अब शुरू करते हैं। मुझे फोटोग्राफर बनने की बड़ी इच्छा थी तो मैंने फोटोग्राफी का कोर्स किया और फोटोग्राफर बन गया और एक दुकान खोली। धीरे धीरे दुकान में काम आने लगे लेकिन मेरा मन उसमें नहीं लगता क्योंकि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा काम नहीं होता, इसलिए मेरे काम से मुझे उबने लगा। तभी मैंने एक दिन न्यूज़पेपर में विज्ञापन देखा जिसे एक फर्म में काम करने के लिए लड़के लड़कियों की डिमांड थी और उनके हिसाब से उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर था। अब मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने भी विज्ञापन दे दिया जिसमें लिखा था फिल्म में काम पाने के लिए पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है और पोर्टफोलियो बनाने का एक्सपर्ट हूँ। एक सप्ताह तक ये विज्ञापन आता रहा लेकिन रिजल्ट सुनने ही रहा। ना तो कोई लड़की ना तो कोई लड़का ही पोर्टफोलियो बनवाने आया। मुझे लगा कि फर्जी चीज ही होती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खैर कुछ दिन बीत गए और कोई नहीं आया लेकिन रेगुलर कस्टमर आते रहते थे। मुझे याद है वो शनिवार का दिन था। दुकान में कस्टमर भी ज़्यादा थे। तभी एक पतली दुबली और सांवली लड़की मेरे दुकान पे आई और मुझसे बोली, सुनिए। जब मेरा ध्यान उसकी तरफ गया तो मैं देखते रह गया। नैन उसके काफ़ी खूबसूरत थे, बड़ी भूरी आंखें, लंबी नुकीली नाक, वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। इतने दिनों में दुकान खुलने के बाद मुझे लगा आज सही मायने में उसके आने से दुकान लग रही है। जब दोबारा मुझसे वो बोली, मुझे एक फ़ोटो खिंचवाना है, तो मेरा ध्यान भंग हुआ। मैंने कहा, अंदर चलिए, मैं कमरे में लेकर जाता हूँ। वो फ़ोटो शूट करवाने वाले रूम की तरफ चली। मैं कैमरा लेकर पीछे पीछे चल दिया। हम लोग अंदर पहुँचे तो मैंने उससे पूछा, पासपोर्ट फ़ोटो कितनी बनानी है? तो वो बोली, बाहर इतने लोग थे मैं आपको बता नहीं पाई, मैं पासपोर्ट फ़ोटो नहीं बनवाने आई हूँ। इतना कहकर उसने एक अखबार निकाला और बोली, जो आपने ऐड दिया था उसी सिलसिले में आई हूँ, फिल्म के लिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए। मुझे कुछ अच्छी फ़ोटोज़ और अच्छी पोज में फ़ोटोज़ चाहिए ताकि मैं डायरेक्टर को भेज सकूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपकी कुछ अच्छी पोजेज़ में फ़ोटो खींच दूँगा, पर मेरी एक बात बुरा मत मानिएगा तो मैं बोलूँ। वो बोली, हाँ बोलिए ना। जी, पोर्टफोलियो में हर तरह की फ़ोटोज़ होती हैं। वो बोली, मतलब? उसका मतलब का जवाब मैंने एक एल्बम निकाला और कुछ फ़ोटोज़ दिए। मतलब कि कुछ फ़ोटोज़ तो स्टाइलिश होंगे तो कुछ थोड़े अलग कपड़ों में होंगे ऐसे। और अगर कोई डायरेक्टर आपको सिलेक्ट करता है तो जो फ़ोटो आपको भेजनी है उस तरह तो वो आपको वो देखता है और इन सब चीज़ों में करीब 3,000 रुपये खर्च आएंगे। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। फिर वो बोली, लेकिन उसे मेरी ऐसे फ़ोटोज़ क्यों देखने होंगे? मैंने कहा, किसी को हीरोइन बनने के लिए पहले तो वो फ़ोटोज़ से उसको फिगर देखता है कि वो हीरोइन बनने के काबिल है या नहीं। लेकिन 3,000 बहुत महंगा है मेरे लिए और केवल फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए 3,000। मैं समझ गया, लड़की जाल में फंस गई। मैंने कहा, केवल फ़ोटोज़ के लिए नहीं, फ़ोटोज़ के साथ साथ जो एल्बम आपने देखा वो सभी कस्ट्यूम भी होंगे और 4-5 घंटे का समय लगेगा। इतना कहकर मैं चुप हो गया और उसकी ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो बोली, अभी तो 4-5 घंटे में रात के 11 बज जाएंगे, मैं घर में कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगी। कल रविवार है, अगर कल का टाइम हो तो कल मैं दुकान में खोलूँ? ठीक है, तो कल 1 बजे के बाद मैं आऊँगी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? वो बोली। मैंने कहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पैसे जमा कर दे और अपना नाम बता दे। उसने 500 रुपये का नोट दिया और अपना नाम समीना बताया। वो चली गई। उसका नाम में कशिश थी, पता नहीं मुझे उसकी ओर खींचे चली जा रही थी। मैं दुकान बंद करके खाना खाकर उसके ख्यालों में खो गया और मेरे ख्यालों में भी मैं उसी के सपने देख रहा था। खैर पता नहीं सपने देखते देखते कब सुबह हो गई। सुबह 12 बजे मैं दुकान पहुंचा, दुकान खोली और आधे घंटे बाद समीना आई। थोड़ा मेकअप करके आई थी, भला से खूबसूरत लग रही थी।
उसको मैं देखता रह गया। खुले बाल, आंखों में हल्का काजल, सेंट की महक किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफ़ी था। वो मेरे पास आई और बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने कहा, देख नहीं रहा, ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा हूँ कि सुबह सुबह हुस्न की परी का दीदार करा दिया। वो खिलखिलाकर हंसी और बोली, तो आपको मैं हुस्न की परी दिख रही हूँ? मैंने कहा, नहीं, खैर क्या ही बोलूं। मैं नहीं, इस समय आपको कोई भी देखेगा ना, वो आपका दीवाना हो जाएगा। चलिए ये सब छोड़िए, कुछ फोटोज खींच दीजिए ताकि मैं भेज सकूं। मैं आपको एक बार फिर आग्रह करता हूँ, आपको जो फोटो शूट करवाओगी तो खुले दिमाग से करवाना और शर्म वगैरह झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको जैसे जैसे फोटो शूट करवाते होंगे वैसे कपड़े भी होंगे, इसलिए सोच लो, नहीं तो फोटो शूट के बीच में ये मुझसे नहीं होगा मत कहना। मैंने एक तरह से उसे चेतावनी दे दी। बस ये देखना था कि वो हाँ बोलती है नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने हाँ बोला तो मैं समझ गया अब तो बात बन सकती है। मैं दुकान के अंदर शटर बंद कर दिया और हम दोनों उस कमरे में पहुंचे जहां फोटो शूट होनी थी। मैंने उसे एक कुर्सी दी और उस पर बैठने के लिए कहा। हम दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर आराम से बैठने के लिए कहा। 2-4 कोशिश के बाद उसकी एक खूबसूरत सी फोटो आई। क्योंकि मैं अपने कैमरे को अपने पीसी में अटैच किया हुआ था, तो जो फोटो खींचता वो उसे प्रीव्यू में कंप्यूटर में दिखाता, तो फोटोज को सेलेक्ट करना और उसको फाइनल कर देती। पहली फोटो खींचने के बाद मैंने कहा, देखो फोटो शूट करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसने खड़ा किया और फोटो उसकी सिंपल पोज में ले लिया। इस तरह मैंने 4-5 पोज बड़े सिंपल तरीके से लिए। तब मैंने उससे कहा, अब तैयार हो जाओ। इतना कहकर मैंने कहा, एक काम करो, उधर दुपट्टा दो। मैंने उसके दुपट्टा को उधर बांधा और कहा, साइड से इस तरह से पोज दो। उस स्टाइल में 2 पोज खींचने के बाद समीना को बोला, अब तुम बिल्कुल सीधी हो जाओ, ठीक है, और फोटोज खींचो। इतना बोलकर वो थोड़ी शर्मा रही थी। मैंने उससे बोला, मैंने पहले ही कहा था शर्माओ मत। फिर वो थोड़ी देर उस पोज में फोटो किया। फिर अगले पोज में उसके बालों को मैंने कहा कि बालों फैला दो, अच्छा लगेगा। इतना कहकर पीसी के सामने बैठ गया। फोटो दिखाई तो मैंने कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। अगर तुम हीरोइन बन गई ना तो सब तो तुम्हें खो जाएंगे, लोग तो तुम्हारे सपने देखेंगे। इतना कहकर चुप हो गया। तुरंत ही समीना बोली, और क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं। पर वो जिद करने लगी कि बताओ। मैंने कहा, और क्या, कोई भी लड़का चाहेगा कि तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने का, या फिर तुम पे हजारों सपने देखेगा। दोस्तों, अभी फोटोज खींचने का सिलसिला और इस लड़की के पोर्टफोलियो बनाने का सिलसिला जारी है। तो कहानी जारी है, थोड़ी बड़ी है। अगर आपको पसंद आए तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगी। फिलहाल के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, बाय।